नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल के दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। कल हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे सौरमंडल पढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपका ब्रह्मांड में सारे क्या कहते हैं गैलेक्सीज बनी, तारे बने। ठीक है, हमने तारे की बात की थी, तो यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। हमने आपको बता दिया था कि सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है। तो हम यहाँ पर सूर्य के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य एक तारा है, ठीक है। और सूर्य के बारे में जानने से पहले हम जान लें, आपको हमने बताया भी था कि इसमें प्रत्येक तारे की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य है इसमें भी ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा। ठीक, नाभिकीय संलयन भी हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब देखिए, सौरमंडल की जो बात करेंगे तो सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य के आसपास का जो मंडल है उसे हम कहते हैं सूर्य। अब सूर्य के आसपास का मंडल क्या है, ठीक है, सूर्य हो गया, आप उसके पास क्या होगा, उसके ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, उपग्रह होंगे, तारे होंगे, यही सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य आपका, चूंकि हमें सौरमंडल पढ़ना है तो सूर्य को हमें सेंटर में रखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सौरमंडल को जानने के लिए हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। ठीक, सूर्य आपको पता है कि स्वयं से प्रकाशित है, इसके पास अपना स्वयं का प्रकाश है। ठीक, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है जिससे आपकी ऊर्जा निकलती है। हम सूर्य के बाद इससे बने 8 ग्रहों की चर्चा करते हैं। ठीक, हमारे सौरमंडल में सूर्य और उसके 8 ग्रह शामिल हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पहला जो ग्रह है आपका बुध कहते हैं उसको। ठीक, अब आपको ये हिंदी के साथ साथ थोड़ा इसको अंग्रेजी में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेंट्रल टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बुध को वो कभी कभी बुध न लिख के मरकरी भी लिखते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी जानना है कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। ठीक, हम थोड़ा बुध के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात बुध के बारे में कि बुध सौरमंडल का या सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और छोटा होने के साथ साथ बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी है। ठीक, बुध सबसे चूंकि नज़दीक है इसीलिए ये सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रहों में सबसे जल्दी कर लेता है। आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि सारे ग्रह जितने भी हम पढ़ेंगे, सारे ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, अब ये सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं, चूँकि जो आप ग्रह पढ़ोगे इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और ये जो सारा प्रकाश या ऊर्जा लेते हैं ये किससे लेते हैं, सूर्य से लेते हैं, और इसीलिए ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब बुध के बारे में बात करेंगे कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का सौरमंडल का छोटा ग्रह होने के साथ साथ ये सबसे कम दिन में यानी 88 दिन में सूर्य के आसपास अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक, इतनी बुध के बारे में जानकारी ठीक है। अगला ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। ठीक, देखो अब शुक्र के बारे में थोड़ी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए। बुध, पहली बात तो कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अब गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सरफेस पर 95% CO2 पाई जाती है जो कि एक गर्म गैस होती है। अब देखो, आप सोचोगे कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इसको गर्म क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन हमने आपको बताया है कि बुध पर एक जो वायुमंडल जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जब वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है, जब दिन में सूर्य निकलता है तो दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब सूर्य अस्त होने के बाद रातें बहुत ज़्यादा बर्फीली हो जाती हैं, इसीलिए हम गर्म ग्रह इसको नहीं कह सकते। क्योंकि शुक्र के पास CO2 ज़्यादा है, इसीलिए ये सूर्य सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। शुक्र को हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे आपका हो गया, इसे हम सुंदरता की देवी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, इन नामों से भी जानते हैं। ठीक, इतना शुक्र के बारे में जानकारी। और
आपको ये पता होना चाहिए कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये बात हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरी बात, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। जितने भी आप ग्रह पढ़ेंगे ये सारे सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन जो शुक्र है, और अभी आगे और बताएंगे, ये पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में आपको पता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितनी दिन में कर लेती है? आपको पता है 365 दिन। ठीक, ये तो हो गया आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेती है 365 दिन में। ठीक, लेकिन अगर लीप वर्ष होगा हमारा, ठीक है, जिसमें फरवरी आपकी 29 की होगी, तो सूर्य की परिक्रमा, तो यहाँ पर कुछ घंटे भी होते हैं, लगभग 6 घंटे। ये 6 घंटे ऐड होके अगले 4 साल में एक दिन बन जाता है। तो अगर लीप वर्ष होगा तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 366 दिन में पूरी करेगी। ठीक, अब देखिए, पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं परिक्रमा करने की, वो 2 गतियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? 2 गतियाँ। कैसे? आप देखिए इधर, ये मान लीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ चित्र ड्रॉ करेंगे। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये हमने सूर्य को एक टॉर्च के रूप में ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये आपकी सनरेज है। देखिए, ठीक, अब देखिए, पृथ्वी को हम एक मानक रेखा से 2 भागों में बराबर बांट देंगे। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश जिस हिस्से पे पड़ेगा वहाँ तो दिन होगा, ठीक, और पीछे वाले हिस्से पर क्या होगी? रात होगी। अब ये 12 घंटे बाद रोटेट हो जाएगी या घूम जाएगी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी, यहाँ दिन हो जाएगा। ठीक, यानी कि पृथ्वी की जो पहली गति है, पहली गति, इसको कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। यानी ये अपने अक्ष पर घूम रही है। किस पर घूम रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है। और अक्ष पर जो पृथ्वी अपने घूमती है उसे हम कहते हैं इसकी घूर्णन गति। और पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक, इसी घूर्णन से पृथ्वी पर दिन और रात का निर्माण होता है। क्या बनता है? दिन और रात। ठीक, यानी कि समझ में आ गया बात कि पृथ्वी की पहली गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति कैसे होती है? अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमना कितने घंटे में? 24 घंटे में। और ये जो 24 घंटे में घूमना होता है वो दिन और रात बनता है। ये हमने आपको चित्र से बता दिया है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश सामने रहेगा वहाँ दिन होगा, फिर रोटेशन हो जाएगा और घूम के इधर रात हो जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज़? अब पृथ्वी की हम दूसरी गति देख लेते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो है वो है आपकी परिक्रमण। ठीक, इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, रिवोल्यूशन। परिक्रमण का मतलब होता है परि मतलब चारों और क्रमण मतलब परिक्रमा करना, यानी कि परिक्रमा करना। अब परिक्रमा किसकी करेगी? सूर्य की करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो ये हमारा सूर्य हो गया और ये 4 अवस्थाओं में पृथ्वी हमने आपको दिखा दी। यानी कि पृथ्वी जो हमने आपको बताया है कि सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमण 365 दिन में, साधारण वर्ष में 366 दिन में, लीप वर्ष में पूरा करती है। और इस परिक्रमण से, अब ये परिक्रमण हम आपको अगले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे पृथ्वी किस तरह से घूमती। ठीक, अब ये जो परिक्रमण है इससे क्या होता है? इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है?
ऋतु परिवर्तन होता है। जो आप ऋतुएं देखते हो, सर्दी, गर्मी, बसंत, वो इसी परिक्रमण से होते हैं। क्लियर? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बाद हम आते हैं आपकी, अब देख लीजिए, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। ठीक, आगे देखिए, मंगल, मार्स। ठीक, आपने सबसे सुना है कि भारत भी आपका मार्स मिशन में सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोग भी मंगल पर सफल यात्रा कर चुके हैं अपनी। ठीक है, अब मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम इसे लाल ग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिसको हम एक को डीमोस और एक को फोबोस कहते हैं। ठीक, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक डीमोस, एक फोबोस। ठीक है, डीमोस और फोबोस, एक मंगल पर एक पर्वत भी है जिसको हम बोलते हैं निक्स ओलंपिया। क्या बोलते हैं? निक्स ओलंपिया। इस पर्वत के बारे में कहा गया है कि ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। तो यानी इसको अगर हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड का अगर सबसे बड़ा पर्वत, वैसे हम अगर जानते हैं तो हम एवरेस्ट को जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत, लेकिन अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे यूनिवर्स का अगर सबसे बड़ा पर्वत है तो वो है आपका निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, और जो कहाँ स्थित है? मंगल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। ठीक, बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कैसे? क्योंकि इसके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 67 है। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको कहते हैं हम गनीमेडे। ठीक, आगे देखते हैं। शनि, शनि के बारे में जानेंगे। अगर हम सौर मंडल का हमने देखा सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, और अगर हम दूसरे बड़े ग्रह की बात करें तो ये है आपका शनि। ठीक है, शनि को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। ठीक है, शनि का जो सबसे बड़ा, शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं, और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन या टीटोन इसको कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, हम उसके बाद शनि के बाद बात करते हैं अरुण। अरुण को हम एक नए नाम से जानते हैं, लेटा हुआ ग्रह। किस नाम से जानते हैं? लेटा हुआ ग्रह। इसे लेटा हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर थोड़ा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये इसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, 45 डिग्री से ज़्यादा, इसीलिए हम इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम वरुण। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। वरुण की बात करें तो अरुण और वरुण को हम जुड़वा भाई के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारे हो गए सौर मंडल के 8 ग्रह। ठीक, अब थोड़ी इनके बारे में और जानकारी। अब आपने देखा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन जो 4 ग्रहों की बात करें हम, तो ये 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। ठीक, आंतरिक ग्रह मतलब इनर प्लेनेट। ठीक है, इनको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। पार्थिव का मतलब पृथ्वी के आसपास, तो ये जो आंतरिक ग्रह हैं वही आपके पार्थिव ग्रह। ये जो ग्रह हैं आपके आंतरिक ग्रह, ये भारी पदार्थों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? भारी पदार्थों से। भारी पदार्थों का मतलब जैसे आपका हो गया मिट्टी, चट्टान आदि से। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन 4 ग्रहों की बात करें, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, तो ये चारों ग्रह आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह।
बाह्य ग्रह का मतलब क्या होता है, यानी कि ये बाहरी ग्रह है, ठीक है। बाह्य ग्रह का, इनको हम बड़े ग्रह भी कह सकते हैं। हमने आपको बताया था कि बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण, ठीक है। ये आपके सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। ये बहुत ही हल्के पदार्थों से बने रहते हैं, आप याद कर सकते हैं, बड़े हैं लेकिन हल्के हैं, ठीक है। जैसे आपका गैस हो गया, धूल हो गया, बर्फ हो गया, इत्यादि गणों से, ठीक है। इन चारों ग्रहों के आसपास हल्का फुल्का वायुमंडल पाया जाता है, ठीक। चारों ग्रहों के पास वायुमंडल होता है, ठीक। ये वायुमंडल किससे निर्मित होता है, इन्हीं से तो निर्मित होता है, ठीक। तो इस वजह से इन सबको हम क्या कहते हैं, बड़े ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं।